मुनियों ने पूछा, प्रभु, दक्ष कन्या सती ने क्रोधवश पूर्व शरीर का परित्याग करके फिर गिरिराज हिमालय के घर में कैसे जन्म लिया? महादेव जी के साथ उनका संयोग कैसे हुआ तथा उस दंपति में वार्तालाप किस प्रकार हुआ? तो ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, पार्वती और महादेव जी की पवित्र कथा पापों का नाश करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। उसे कहता हूं, सुनो। एक समय की बात है कि महर्षि कश्यप हिमवान के घर पे पधारे। उस समय हिमवान ने पूछा, मुनि, किस उपाय से मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे? मेरी अधिक प्रसिद्धि होगी और सत्पुरुषों में मैं पूजनीय समझा जाऊंगा। तो कश्यप ने कहा, महाबाहो, उत्तम संतान होने से ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा और ऋषियों सहित मेरी प्रसिद्धि तो केवल संतान के ही कारण है। अतः गिरिराज, तुम घोर तपस्या करके गुणवान संतान श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, कश्यप जी के ये कहने पर गिरिराज हिमालय ने नियम में स्थित होकर ऐसी तपस्या की जिसकी कहीं तुलना नहीं है। उस तपस्या से मुझे बड़ा संतोष हुआ। तब मैंने उनके पास जाकर कहा, उत्तम व्रत के पालन करने वाले गिरिराज, अब मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूं। तुम इच्छा अनुसार वर मांग लो। तो हिमालय ने कहा, भगवान, मैं सब गुणों से शोभित संतान चाहता हूं। यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो ऐसा ही वर दीजिए। गिरिराज की यह बात सुनकर मैंने उन्हें मनवांछित वर देते हुए कहा, शैलेंद्र, इस तपस्या के प्रभाव से तुम्हारे कन्या उत्पन्न होगी, जिससे तुम सर्वत्र उत्तम कीर्ति प्राप्त करोगे। तुम्हारे यहां कोटि कोटि तीर्थवास करेंगे। तुम संपूर्ण देवताओं से पूजित हो जाओगे तथा अपने पुण्य से देवताओं को भी पावन बनाओगे। तदंतर गिरिराज ने समय के अनुसार अपनी पत्नी मैना के गर्भ से अर्पणा नाम की एक कन्या उत्पन्न की। अर्पणा बहुत समय तक निराहार रही। उसे उपवास से रोकते हुए माता ने कहा, बेटी, मां अर्थात ऐसा मत करो। उस समय वे मातृ स्नेह से दुखित हो रही थी। माता के ये कहने पर कठोर तपस्या करने वाली पार्वती देवी उमा नाम से ही संसार में प्रसिद्ध हो गई। पार्थ की तपस्या से तीनों लोग संतप्त उठे। तब मैंने उससे कहा, देवी, क्यों इस कठोर तपस्या से तुम संपूर्ण लोगों को संताप दे रही हो? कल्याणी, तुम्ही ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है, स्वयं ही इसे रचकर अब इसका विनाश ना करो। जगन माता, तुम अपने तेज से संपूर्ण लोगों को धारण करती हो। फिर कौन ऐसी वस्तु है जिसे तुम इस समय तपस्या द्वारा प्राप्त करना चाहती हो, वह हमें बतलाओ। तो देवी ने कहा, पिता में, मैं जिसके लिए ये तपस्या करती हूं उसे आप भली भांति जानते हैं, फिर मुझसे क्यों पूछते हैं? तब मैंने पार्वती से कहा, शुभे, तुम जिनके लिए तप करती हो वे स्वयं ही तुम्हारा वरण करेंगे। भगवान शंकर इस सर्वश्रेष्ठ पति हैं। वे संपूर्ण लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं। हम सदा ही उनके अधीन रहने वाले किंकर हैं। देवी, वे देवताओं के भी देवता परमेश्वर और शंभु हैं। उनका स्वरूप बहुत ही उदार है। उनकी समानता करने वाला कहीं कोई भी नहीं है। तत्पश्चात देवताओं ने आकर परम सुंदरी पार्वती से कहा, देवी, भगवान शंकर थोड़े ही दिनों में आपके स्वामी होंगे। अब इसके लिए तपस्या ना कीजिए। ये कहकर देवताओं ने गिरिराज कुमारी की प्रदक्षिणा की और वहां से अंतर ध्यान हो गई। पार्वती भी तपस्या से निवृत्त हो गई, किंतु अपने आश्रम में ही रहने लगी। एक दिन जब वह अपने आश्रम पर उगे हुए अशोक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी थी, देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले भगवान शंकर पधारे। उनके ललाट में चंद्राकार तिलक लगा था। वे बांह के बराबर नाटा एवं विकृत रूप धारण करके आए थे। उनकी नाक कटी हुई थी, कुबड़ निकला हुआ था, केशों का अंतिम भाग पीला पड़ गया था। उनके मुख की आकृति भी बिगड़ी हुई थी। उन्होंने पार्वती से कहा, देवी, मैं तुम्हारा वरण करता हूं। उमा योग सिद्ध हो गई थी। आंतरिक भाव की शुद्धि से उसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका था। वे समझ गई कि ये साक्षात भगवान शंकर पधारे हैं।
तब उनकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा से पार्वती ने अर्घ्य पाद्य और मधुपर्क के द्वारा उनका पूजन करके कहा, भगवान मैं स्वतंत्र नहीं हूं, घर में मेरे पिता मालिक हैं, वे ही मुझे देने में समर्थ हैं, मैं तो उनकी कन्या हूं। ये सुनकर देवादिदेव भगवान शंकर ने उस विकृत रूप में ही गिरिराज हिमालय के पास जाकर कहा, शैलेंद्र मुझे अपनी कन्या दीजिए। उस विकृत वेश में अविनाशी रुद्र को ही आया जान गिरिराज को शाप से भय हुआ। उन्होंने उदास होकर कहा, भगवान ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता हैं, मैं उनका अनादर नहीं करता, किंतु मेरे मन में पहले से जो कामना है उसे सुनिए। मेरी पुत्री का संवर होगा, उसमें वह जिसको वरण करेगी वही उसका पति होगा। हिमालय की ये बात सुनकर भगवान शंकर ने देवी के पास आकर कहा, तुम्हारे पिता ने संवर होने की बात कही है, उसमें तुम जिसका वरण करोगी वही तुम्हारा पति होगा। उस समय किसी रूपवान को छोड़कर तुम मुझ जैसे अयोग्य का वरण कैसे करोगी। उनके यो कहने पर पार्वती ने उनकी बातों पर विचार करते ही कहा, महाभाग आपको अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए, मैं आपका ही वरण करूंगी, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। अथवा यदि आपको मुझ पर संदेह है तो मैं यही आपका वरण करती हूं। ये कहकर पार्वती ने अपने हाथों में अशोक का गुच्छा लेकर भगवान शंकर के कंधे पर रखा और कहा, देव मैंने आपका वरण कर लिया। भक्ति पार्थी के इस प्रकार वरण करने पर भगवान शंकर ने उस अशोक वृक्ष को अपनी वाणी से सजीव करते हुए से कहा, अशोक तुम्हारे परम पवित्र गुच्छे से मेरा वरण हुआ है, इसलिए तुम जरावस्था से रहित एवं अमर रहोगे। तुम जैसा चाहोगे वैसा रूप धारण कर सकोगे, तुम में इच्छा अनुसार फूल लगेंगे, तुम सब कामनाओं को देने वाले होगे, सब प्रकार के आभूषण रूप फूल और फलों से संपन्न एवं मेरे अत्यंत प्रिय होगे। तुम में सब प्रकार की सुगंध होगी तथा तुम देवताओं के अधिक प्रिय रहोगे। ये कहकर जगत की सृष्टि और संपूर्ण भूतों का पालन करने वाले भगवान शंकर हिमालय कुमारी उमा से विदा लेकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर पार्वती देवी भी उन्हीं की ओर मन लगाए एक शिला पर बैठ गई। इसी समय देवादिदेव शिव स्वयं लीला करने के लिए ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके निकटवर्ती सरोवर में प्रकट हो गए। उस समय उन्हें ग्रह ने पकड़ रखा था। वे बोले, हाय, ग्रह से पकड़े जाने के कारण मैं अचेत हो रहा हूं, कोई हो तो मुझे आकर बचाओ। पीड़ित ब्राह्मण की वह पुकार सुनकर कल्याण में देवी सहसा उठ खड़ी हुई और उस स्थान पर गई जहां वह ब्राह्मण बालक खड़ा था। वहां पहुंचकर चंद्रमुखी देवी ने देखा एक बहुत सुंदर बालक ग्रह के मुख में पड़ा, थर थर कांप रहा है। ग्रह के खींचने पर वह तेजस्वी बालक बड़ा आर्तनाद करता था। उस ग्रहग्रस्त बालक को देखकर देवी उमा दुख से आतुर हो उठी और बोली, ग्रहराज, ये अपने माता पिता का एक ही बालक है, इसे शीघ्र छोड़ दो। ग्रह ने कहा, देवी, छठे दिन पर जो सबसे पहले मेरे पास आ जाता है उसी को विधाता ने मेरा आहार निश्चित किया है। महाभागे, ये बालक आज छठे दिन ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर ही मेरे पास आया है, अतः मैं इसे किस प्रकार ना छोड़ूं, किसी भी प्रकार नहीं छोड़ूंगा। तो देवी बोली, ग्रहराज, मैंने हिमालय के शिखर पर जो उत्तम तपस्या की है उसका पुण्य लेकर इस बालक को छोड़ दो, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूं। तो ग्रह ने कहा, देवी, आपने थोड़ी या उत्तम जो कुछ भी तपस्या की है वे सब मुझे दे दो, तो शीघ्र ये छुटकारा पा जाएगा। तो देवी बोली, ग्रह, मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पुण्य किया है वे सब तुम्हें समर्पित है, इस बालक को छोड़ दो। देवी के इतना कहते ही उनकी तपस्या से विभूषित होकर वे ग्रह दोपहर के सूर्य की भांति तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस समय उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। ग्रह ने संतुष्ट होकर विश्व को धारण करने वाली देवी से कहा, महाव्रते, तुमने ये क्या किया? भली भांति सोचकर देखो तो सही, तपस्या का उपार्जन बड़े कष्ट से होता है
अतः उसका परित्याग अच्छा नहीं माना गया। तुम अपनी तपस्या ले लो, साथ ही इस बालक को भी मैं छोड़े देता हूं। तो देवी ने कहा, ग्रा, मुझे अपना शरीर देकर भी यत्नपूर्वक ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। तपस्या तो मैं फिर भी कर सकती हूं, किंतु ये ब्राह्मण पुनः नहीं मिल सकता। मां ग्रा, मैंने भली भांति सोचकर तपस्या के द्वारा बालक को छुड़ाया है। तपस्या ब्राह्मणों से श्रेष्ठ नहीं है, मैं ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ मानती हूं। ग्राराज, मैं तपस्या देकर फिर नहीं लूंगी। कोई मनुष्य भी अपनी दी हुई वस्तु को वापस नहीं लेता, अतः ये तपस्या तुम में ही शोभित हो, इस बालक को छोड़ दो। पार्थी के ये कहने पर सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले ग्रा ने उनकी प्रशंसा की, उस बालक को छोड़ दिया और देवी को नमस्कार करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। अपनी तपस्या की हानि समझकर पार्थी ने पुनः नियम पूर्वक तप का आरंभ किया। उन्हें पुनः तपस्या करने के लिए उत्सुक जानकर साक्षात भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, देवी आप तपस्या मत करो, तुमने अपना तप मुझे ही समर्पित किया है, अतः वही शास्त्र गुना होकर तुम्हारे लिए अक्षय हो जाएगा। इस प्रकार तपस्या के अक्षय होने का उत्तम वरदान पाकर उमा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह संवर की प्रतीक्षा करने लगी।